What's one relationship advice you would give? You should always notice whether he's listening to you, and the more he listens and the more eye contact he maintains, the more he cares. देखो कितनी कमाल की बात बोल दी है। लड़कियों को वो बता रही है, मतलब लड़कियों के लिए एडवाइस दे रही है कि आपको हमेशा ये नोटिस करना चाहिए कि वो कितना ज्यादा आपको लिसन कर रहा है, कितना ज्यादा वो आई कांटेक्ट को मेंटेन कर रहा है। मतलब इनडायरेक्ट वे में यही कहा जा रहा है कि जब एक लड़का बहुत ज्यादा अच्छे से लिसन करता है ना, पूरी तरीके से उसको जिसे कहते हैं समझने की कोशिश करता है, जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखाता है और साथ में आई कांटेक्ट करता है, ज्यादा से ज्यादा आई कांटेक्ट को होल्ड करता है, कॉन्वर्सेशन में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करता है कि आगे से आगे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर ट्रस्ट बिल्ड होता है, वहां पर केयर जिसे कहते हैं लड़की फील करती है, लड़की खुद एक्सेप्ट कर रही है कि हमें केयर इस चीज से फील होती है कि जब एक लड़का लिसन करता है अच्छे से और जब एक लड़का आई कांटेक्ट को मेंटेन करता है। और अगर वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा है तो एक तो अंडर कॉन्फिडेंट तो शो होगा ही, बट ऐसा भी फील होगा कि ये नॉट इंटरेस्टेड है। अगर आप इंटरेस्टेड दिखना चाहते हो तो लिसन भी करना होगा, आई कांटेक्ट भी करना होगा। लिसन कैसे करते हैं आगे बताता हूं, पहले आगे देखो। If he does not maintain eye contact, if he's always in a hurry to end a conversation and just get physical or something, then I don't think he loves you. बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पर क्लियरिटी के साथ बोल दी है, एकदम पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आगे से किसी भी लड़की से आप बात करो, आपकी गर्लफ्रेंड हो या फिर रैंडम लड़की से, किसी से भी भाई आई कांटेक्ट जो होगा और लिसन करना जो होगा वो कंपलसरी रहेगा, उससे ही आप केयर शो करते हो। अगर ये नहीं होगा ना तो लड़की ने खुद ही बोल दिया ना, उसे ऐसा फील ही नहीं होता। और ये तो सिंगल एक लड़की का ओपिनियन नहीं है, ये उसका नर्वस सिस्टम भी बोलता है कि देख ये तेरे को पूरी अटेंशन नहीं दे रहा, देख ये तेरे से बात भी नहीं करना चाह रहा, खास करके और जल्दबाजी में। आप तो अंदर से नर्वस हो, आपको पता है कि मेरी तो फट रही है भाई, मैं नहीं कर पा रहा उतनी बात, बट उसको ऐसा लगता है कि ये इंटरेस्टेड ही नहीं है उतना, या ये उतनी अटेंशन इसीलिए नहीं दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये किसी और में इंटरेस्टेड होगा, या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेरे में तो इंटरेस्टेड उतना नहीं है। वरना जिस इंसान को आप उसे ऐसा लगता है कि मैं तो जिस इंसान को पसंद करती हूँ उसको पूरी अटेंशन देती हूँ, उसकी तरफ पूरी अपनी एनर्जी डालती हूँ, ये मेरी तरफ नहीं डाल रहा है तो इंटरेस्टेड नहीं है। तो भैया आगे से कभी भी लड़की से बात करो, कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको सुनना आना चाहिए, कान देने हैं आपको, अपने मुंह नहीं चलाते रहना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे रहा हूं कि अगर उसने बोला ना कि ऐसे ऐसे बात हो रही है, वो कुछ अपनी स्टोरी सुना रही है और आप बीच में इधर उधर देख रहे हो, अपने फोन को चेक करने लग रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है यार मोहित का नोटिफिकेशन आ गया, शाम को मिलते हैं। नहीं भाई, ये सारी चीजें नहीं करनी है आपको, कुछ भी नहीं करना। बेसिकली ऐसे सुनो जैसे होता है ना कि अच्छा, हाँ, कोई टेड टॉक वो दे रही हो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात वो कर रही है, वो चीज लड़की को सबसे ज्यादा पसंद आती है। और साथ ही में आई कांटेक्ट को मेंटेन करो। आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, कभी भी ना आई कांटेक्ट डायरेक्ट आईज में मत देखते रहो, वो अनकंफर्टेबल फील करा देता है। आप ना एक ट्रायंगल बनाओ, जैसे कि कभी लेफ्ट आई, कभी राइट आई, कभी आप माउथ की तरफ देख सकते हो, पूरे फेस पे अपनी नजरें दौड़ाते रहो, तो वो कॉन्फिडेंस को भी शो करता है और कहीं ना कहीं ऐसा फील कराता है सामने वाले को कि ये बहुत चीजें नोटिस कर रहा है, हर एक सेंटेंस के बाद, हर एक उसके बाद ये कुछ चीजों को नोटिस कर रहा है। और अगर आप ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं भी कर पाते हो, लेकिन कोशिश करो, रैंडम पर्सन से भी, किसी से भी आप आई कांटेक्ट करते हुए चलो, कोई भी बात बोलो आई कांटेक्ट करके बोलो, तो वो वजन पड़ता है, एक लगता है ना ट्रस्ट बिल्ड होता है कि बंदा रियली कुछ बोल रहा होगा। और अगर आप वाकई में इतने फट्टू हो चुके हो, मतलब बिल्कुल ही आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हो, ऐसा लगता है कि यार अब मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, तो पर्सनली फिर कॉल पर कनेक्ट करो, क्योंकि इसके लिए आपकी कंडीशन मेरे को समझनी पड़ेगी, साइकोलॉजिकली रीड करके आपकी मेंटल कंडीशन मैं आपको फॉर्मूला बनाकर दूंगा। उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दे दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि लड़की का मतलब अटेंशन और केयर शो करना चाहते हो ना, तो उसे पूरी अटेंशन देना, अनडिवाइडेड अटेंशन देना, इन द सेंस कि आप पूरी तरीके से उस मोमेंट में प्रेजेंट होने चाहिए, उसको अच्छे से लिसन करना, उसको केयर शो करना, आई कांटेक्ट को मेंटेन करना, अंडरस्टैंडिंग फील कराना, सीन फील कराना कि उसने कोई बात बोली तो अगला जो आपका रिस्पॉन्स जाएगा वो उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ रैंडम ही फेंक दिया आपने, उसकी बात को ही काट दिया, कभी लड़की की बात को मत काटो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो उसका रिएक्शन लेना, हाँ हूं मैं करके ओके करके आगे बढ़ जाओ, फालतू की बातों में अटकना भी नहीं है। और जाते हुए एक बोनस के तौर पर एक और कमाल की चीज मैं बोल दे रहा हूं कि कभी भी ना लड़की को सॉरी मत बोलना। देखो ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी आपको लगेगा कि यार सॉरी क्यों नहीं बोले, सॉरी तो बोल सकते हैं, इतने भी क्या घमंड दिखाना, इतना भी ईगो, लड़कियों को भी अजीब लगेगा नहीं। बट आपको ना गलती को तुरंत से एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ मेरे से गलती हो गई, और पूरा ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, ये बोल भी देना है। बट
कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं फंसना है, कभी भी बाद में ऐसा सॉरी बोल दिया, हर बार सॉरी बोलकर नहीं बचना है, अपनी गलती मानो और पूरा जिसे कहते हैं मैन ऑफ वर्ड बनो, अपना बी अ मैन ऑफ वर्ड, की मैं अपने वर्ड्स पे जिसे कहते हैं खरा उतरता हूं, मेरे एक्शंस और वर्ड सेम होते हैं, मैंने बोल दिया ना गलती नहीं होगी तो नहीं भी होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें होती हैं, ट्रस्ट भी बिल्ड करती हैं और साथ में ऐसा फील कराती हैं कि हाँ इसके साथ सिचुएशन को आगे बढ़ाया जा सकता है और ये बंदा जेन्युइनली में जिसे कहते हैं हाई वैल्यू पर्सन है।